नमस्कार। हम लोग मैथ में मिश्रण पढ़ रहे हैं, इसे इंग्लिश में मिक्सचर एंड एलिगेशन कहते हैं। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जब मिश्रण को लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पर बेचा जाए तब किस अनुपात में मिलाने के लिए, किस तरह से अनुपात में मिलाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला प्रश्न है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% लाभ हो। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान देंगे कि जो भी चीज़ें मिलानी होती है वो है क्या चीज़। तो यहाँ पर देखिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल ये क्रय मूल्य है, और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल ये भी क्रय मूल्य है। लेकिन ये 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए, यानी कि 18 रुपये जो है वो विक्रय मूल्य है। तो इसे भी पहले क्रय मूल्य में बदलेंगे, तब मिश्रण वाला अनुपात वाला नियम लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे। कह रहा कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% लाभ हो, यानी कि 18 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होगा। तो ये 18 रुपये 20% लाभ वाला मूल्य है, यानी कि हमारा क्रय मूल्य होता है 100%, तो ये 18 रुपये जो है वो 120% है। क्यों? क्योंकि 20% लाभ हो रहा है, यानी कि 20% ज़्यादा है। तो कहेंगे कि 120% जो है वो 18 रुपये है, तो हमारा क्रय मूल्य 100% कितना होगा। तो 100% निकालने के लिए 18 गुणे 100 करेंगे और बटे में 120। ठीक है, अब इसी को हल करेंगे, इसे हल करेंगे तो ये मिलेगा 15 रुपये। आप हल करके देख लेना। ठीक है, ये हो गया 15 रुपये। ठीक है, चलिए हल कर देते हैं। इसे काटेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 2 पाँचे 10 और 6 त्रिक 18, तो 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, तो 15 रुपये क्या है, क्रय मूल्य मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये भी 10 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य, और ये जब इन दोनों को मिलाकर मिलाएंगे तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 15 रुपये। अब ये तीनों क्रय मूल्य मिल गए, अब हम अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल वही रूल होगा। पहला क्रय मूल्य 10, दूसरा क्रय मूल्य 16, इनको जब अनुपात में मिलाएंगे तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 15। अब किस अनुपात में मिलाएंगे, अनुपात निकालने के लिए ये 15 अधिक है 10 से, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 16 अधिक है 15 से, तो 16 में से 15 घटाएंगे तो ये 1 बचेगा। तो किस अनुपात में मिलाएंगे, ये 1:5 में। ठीक है, तो 1:5 में मिला देंगे तो ये क्रय मूल्य 15 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर 15 रुपये की बजाय हम 18 रुपये में बेचेंगे तो 20% लाभ होगा, इसका यही मतलब है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेची जाएं कि 25% हानि हो। ठीक है, तो अब देखिए 25% का रहा हानि हो, यानी कि जो 21 रुपये वाला है ये विक्रय मूल्य है, और ये दोनों क्रय मूल्य हैं, क्योंकि ये दोनों ये मूल्य की वस्तुएं हैं, यानी कि वो क्रय मूल्य हैं। जब बेचेंगे तब वो मूल्य विक्रय मूल्य बनेगा। तो पहले हम 21 रुपये जो विक्रय मूल्य दिया है उससे क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर अनुपात निकालेंगे। तो देखिए कह रहे 21 रुपये प्रति किलोग्राम के पर बेचे जाए कि 25% हानि हो। तो ये 25% हानि वाला मूल्य है। हानि मतलब 25% कम में बेचा गया, 25% कम में बेचा गया, यानी कि 75% पर बेचा गया। हमारा क्रय मूल्य हमेशा 100% ही रहेगा, तो 75% वाला मूल्य जो है वो है 21 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य यानी कि 100% वाला मूल्य कितना होगा, तो यहाँ से निकालेंगे 21 गुणे 100 और बटे में ये नीचे आएगा 75 होगा। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से भाग देंगे, 25 ने 75, 25 चौका 100 और 3 साते 21, तो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, तो क्रय मूल्य 28 रुपये होगा। ठीक है, यानी कि 25 और 30 को मिलाएंगे तो 28 रुपये का ये क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर 28 रुपये से ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, 28 रुपये से कम में बेचेंगे तो हानि होगा। तो यहाँ पर 21 रुपये यानी कि 28 रुपये से कम में बेचा था तो हानि हुआ। तो चलिए अब देखते हैं इसे किस अनुपात में मिलाएंगे। तो एक का क्रय मूल्य 25 रुपये, दूसरे का 30 रुपये,
मिलाने पर इनका क्रय मूल्य हो जाता है 28 रुपये। अब इन्हें मिला देंगे तो 28 में 25 घटेगा, 3 बचेगा, और 30 में से 28 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। देखिए इनके जो घटाने का क्रम होता है ऐसे तिर्यक होता है, ठीक है। तो किस अनुपात में मिलाएंगे? 2:3 में। तो इन दोनों को मिलाने का अनुपात जो होगा वो 2:3 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तो तीसरा प्रश्न है कि एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। यानी कि पहली 5 किलोग्राम है तो दूसरा 3 किलोग्राम है, दोनों को मिला दिया और 8 किलोग्राम का मिश्रण बन गया। एक की लागत मूल्य 240 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी की 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए इसे लगाएंगे कैसे? पहले ये लाभ पूछा है तो लाभ निकालने के लिए पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे या क्रय मूल्य निकालेंगे और फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे, और उसके बाद लाभ परसेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि लाभ बटे क्रय मूल्य बराबर गुणे 100 कर देंगे तो परसेंट मिल जाएगा। तो यहां से पहले लागत मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए 240 रुपये वाला 5 किलो है और 300 रुपये वाला 3 किलो है, तो कुल 240 गुणे 5 प्लस जो 300 रुपये वाला है वो 3 किलो है, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो लागत मूल्य का मतलब दरअसल सीपी होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब इसे हल करेंगे तो 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 12, यानी कि हो जाएगा 1200 और प्लस 3 त्रिका 900 और 12 9 होगा 2100। तो लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य हो गया हमारा 2100। अब यहां से हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो कह रहा है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कह रहा है 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, ठीक है। तो कितना बेचेगा? ये देखिए प्रति किलोग्राम है, लेकिन बेचा कितना गया? 5 किलो एक प्रकार की चाय थी और 3 किलो दूसरे प्रकार की चाय थी, यानी कि कुल 5 3 8 किलोग्राम बेचा गया। तो मूल्य है 315 रुपये प्रति किलोग्राम, लेकिन कुल बेचा गया 8 किलो। तो यहां से मिल जाएगा हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8 से गुणा कर लेंगे 315 में, तो 8 5 40, 8 1 8 4 12 और 8 3 24 1 25, तो हो जाएगा 2520 रुपये, ठीक है। तो देखिए बेचने वाला मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, यानी कि कम में खरीदे थे ज़्यादा में बेचे तो लाभ ही होगा। तो लाभ कितना होगा? लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से यानी कि जितना में बेचे उतने में से क्रय मूल्य घटा देंगे, यानी कि 25-20 में से 2100 घटा देंगे, तो ये बचेगा 420 रुपये, ठीक है। तो ये रुपये में लाभ मिला यानी कि प्रॉफिट, लेकिन पूछा क्या है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो जब भी लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि लाभ बटे क्रय मूल्य, हमेशा लाभ या हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं और परसेंटेज के लिए गुणे में 100 कर देते हैं, ठीक है। बस सारी चीज़ें हमें पता ही है। प्रॉफिट 420 रुपये है, क्रय मूल्य 2100 है, गुणे में 100% कर देंगे और जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 20%, ठीक है। आपसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 21 दूना 42 और 1 शून्य बच जाएगा तो 20% हो जाएगा, यानी कि 20% क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है, इस तरह से मिलाने पर। तो अब चलिए देखते हैं अंतिम सवाल इस टॉपिक का। चौथा प्रश्न है कि सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे, ठीक है। 30 किलो खरीदा 10 रुपये के हिसाब से और 35 किलोग्राम 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा, यानी कि 30 किलो खरीदा 10 रुपये के हिसाब से, 35 किलो खरीदा 11 रुपये के हिसाब से, ठीक है। उसने उन दोनों को मिला दिया, यानी कि 30 किलो और 35 किलो उन दोनों को मिला दिया।
अब उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विक्रय मूल्य निकालना है तो पहले तो इनका लागत मूल्य निकालेंगे, यानी कि क्रय मूल्य सीपी निकालेंगे। ठीक है, तो 30 किलोग्राम चावल खरीदा 10 रुपये के हिसाब से, प्लस 35 किलोग्राम चावल खरीदा 11 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अब ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 300 हो जाएगा, प्लस 385 हो जाएगा। ये इससे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 685। ठीक है, तो 685 रुपये में इसने खरीदा, लेकिन हमें बताना क्या है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे 685 रुपये में खरीदा कितना है, 30 और 35 यानी कि 65 किलोग्राम खरीदा है। ठीक है, चावल। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य 685 हो गया और क्रय मूल्य हमारा होता है 100%, यानी कि 100% वाला मूल्य है 685 रुपये। तो कह रहा है हमें 30% लाभ चाहिए, तो 30% लाभ के लिए क्या करेंगे, 30 रुपये ज़्यादा में बेचेंगे, यानी कि 100% में अगर खरीदे, 100 में खरीदे तो 130 में बेचेंगे, तब 30% लाभ होगा। इसे हल करेंगे तो 130 और बटे में 100, देखिए 130 भी परसेंट में है, 100 भी परसेंट में है, तो परसेंट ऊपर से नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। अब इसे जब हल करेंगे यहाँ से तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा 890.5 रुपये। ठीक है, तो यहां पर देखिए 890.5 रुपये क्या मिला, ये कुल बिक्री मूल्य मिला, कुल विक्रय मूल्य मिला। ठीक है, यानी कि इतने रुपए में कुल बेचा, कितना बेचा, 30 और 35 यानी कि 65 किलो बेचा। तो प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो दर होगा, यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम की दर से जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 890.5 में कुल 65 किलोग्राम से भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि 30 ये है पहला चावल और 35 किलोग्राम दूसरा चावल है, तो 65 से भाग देंगे तो हो जाएगा 13.7 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर पूछा है कि कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना है, अगर पूछता कितने रुपए में बेचेगा तो कुल 890.5 रुपये में बेचेगा, लेकिन प्रति किलोग्राम के हिसाब से पूछा है तो कुल है 30 और 35 यानी कि 65 किलोग्राम, तो कुल बेचने वाले मूल्य में 65 किलो से भाग दे देंगे तो प्रति किलोग्राम का मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जब लाभ या हानि के लिए मिश्रण बनाते हैं तो किस अनुपात में मिलाते हैं और कैसे इस तरह के सवाल को हल करते हैं। अगले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।